नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष 2021 की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड समेत 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। देश में कोविड-19 के टीके को लगाए जाने का अभ्यास कल 2 जनवरी से शुरू होगा और सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष 2021 की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि प्रत्येक नववर्ष नई शुरुआत का अवसर देता है और व्यक्तिगत तथा सामूहिक विकास की प्रक्रिया पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न कठिन स्थिति में सभी लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। श्री कोविंद ने कहा है कि यह समय सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का भी है ताकि विविधता में एकता का विश्वास सुदृढ़ हो सके। उन्होंने लोगों से प्रेम, सहानुभूति और सहनशीलता की भावना की सीख देने वाले समावेशी समाज के निर्माण के लिए मिलजुल कर काम करने की अपील की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नववर्ष एक ऐसा अवसर है जहां नई उम्मीदों और मिलजुल कर रहने की भावना को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि नववर्ष का स्वागत नई उम्मीदों की भावना के साथ होना चाहिए क्योंकि हमने एक ऐसे वर्ष को विदा किया है जिसने लोगों को एक सबसे विनाशकारी महामारी के माध्यम से जीवन के कई सबक दिए। उपराष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि सभी लोग चुनौतियों का सामना दृढ़ता, आत्मविश्वास और एकजुटता की भावना से करेंगे तथा नए वर्ष का स्वागत इस महामारी को हराने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना का टीका जल्द ही किसी भी समय उपलब्ध हो सकता है। ऐसे में 2021 का स्वागत नए उत्साह और सकारात्मकता के साथ किया जाना चाहिए। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्रीमती मुर्मू ने कहा है कि नववर्ष 2021 राज्य के लिए उम्मीदों का वर्ष है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते वर्ष के अनुभव और कोरोना संक्रमण से मिली चुनौतियों को नए अवसर में बदलने का संकल्प दोहराया है। राज्य भर में लोगों ने उत्साह के साथ नए वर्ष का स्वागत किया। राजधानी रांची में कई जगह युवाओं ने देर रात तक नए साल के स्वागत का जश्न मनाया। कई होटलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के निर्देशों के अनुरूप जश्न की तैयारी की गई थी। आज सुबह से ही लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदौर में झारखंड समेत 6 राज्यों के 6 शहरों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती जीएचटीसी भारत के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री देश में सस्ते और टिकाऊ आवासीय उत्प्रेरक आशा के तहत विजेताओं की घोषणा भी करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लागू करने में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नवाचार निर्माण प्रौद्योगिकी के बारे में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और 54 नवाचार आवासीय निर्माण प्रौद्योगिकी के सार संग्रह भी जारी करेंगे। आवासन और शहरी मामलों के मंत्री तथा झारखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इस तरह के निर्माण कार्य झारखंड में रांची, मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिपुरा में अगरतला और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किए जा रहे हैं। हर जगह इस तरह के 1000 आवासों का निर्माण होगा। यह निर्माण कार्य 12 महीने के अंदर पूरे कर लिए जाने की संभावना है। ऐसे निर्माण में कम लागत आएगी, वे दीर्घकालिक और उच्च गुणवत्ता वाले होंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का उद्देश्य 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य प्राप्त करना है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी निकायों और लाभार्थियों के विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस योजना को लागू करने में उत्कृष्टता के वार्षिक पुरस्कारों की शुरुआत की है। कार्यक्रम के दौरान 2019 के पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान करने के लिए फास्टैग लगवाने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब 15 फरवरी तक 4 पहिया वाहनों पर फास्टैग लगवाया जा सकेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर टोल प्रभार पूरी तरह से फास्टैग के माध्यम से लेने की अनिवार्यता की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल चार्ज नकद लेने की व्यवस्था आज 1 जनवरी से पूरी तरह समाप्त करने की घोषणा की थी। फिलहाल फास्टैग से टोल का भुगतान लगभग 80% तक हो रहा है। टोल प्लाजा पर नकदी का उपयोग बंद करने के लिए दोनों तरफ एक एक लेन को छोड़कर बाकी सभी लेन में सिर्फ फास्टैग से भुगतान लिया जाएगा। इन लेनों में बिना फास्टैग वाले वाहनों को दोगुने टोल का भुगतान करना होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इसकी शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड-19 के टीके को लगाए जाने का अभ्यास 2 जनवरी 2021 से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद बताया गया कि सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर टीकाकरण का अभ्यास किया जाएगा। कुछ राज्यों में चुनिंदा जिलों में भी यह अभ्यास किया जाएगा। महाराष्ट्र और केरल में राजधानी के अलावा यहां के सभी बड़े शहरों में भी टीकाकरण का अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों की पहचान तथा इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना है। केंद्र सरकार ने देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान और व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 83 करोड़ सिरिंज की खरीद का आदेश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने और 35 करोड़ सिरिंज के लिए बोलियां भी आमंत्रित की हैं। कोविड वैक्सीन के लिए सरकार ने 30 करोड़ लोगों को प्राथमिकता दी है, जिनमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अग्रिम कार्यकर्ता और स्वच्छता कर्मचारी शामिल हैं। कोविड टीकाकरण को लेकर रामगढ़ सिविल सर्जन कार्यालय में डीआरसीएचओ डॉक्टर विनय मिश्र और एसएमओ डॉक्टर अमोल कुमार ने जिले के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के प्रतिनिधियों को कोविड टीकाकरण के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता।
कोविड टीकाकरण को लेकर रामगढ़ सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में जिले के निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान DRCHO डॉक्टर विनय मिश्र एवं SMO डॉक्टर अमोल कुमार के द्वारा जिले के निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि के प्रतिनिधियों को कोविड टीकाकरण के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को उनके संस्थानों में टीकाकरण हेतु जगह चिन्हित करने सहित अन्य पहलुओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सभी प्रतिनिधियों से कहा कि जिन संस्थाओं द्वारा अब तक उनके यहाँ कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की सूची सिविल सर्जन कार्यालय रामगढ़ को उपलब्ध नहीं कराई गई है, वे जल्द से जल्द सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूची उपलब्ध होने के बाद ही सभी स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण हेतु मास्टर प्लान बनाया जाएगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में माघ मेले में जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में होने वाले अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भी यह शर्त लागू रहेगी। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का परिणाम 15 जुलाई को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि प्रायोगिक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत 4 जनवरी को होगी। नई दिल्ली में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार की 6ठे दौर की बातचीत संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हुए। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत अच्छे वातावरण में सकारात्मक रूप से संपन्न हुई। कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों को कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। श्री तोमर ने कहा कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड को देखते हुए किसान नेताओं से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को वापस घर भेजने का अनुरोध किया गया है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। लगभग सभी अखबारों ने कल झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना टीकाकरण के रिहर्सल की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को सुर्खी दी है, कल देश में वैक्सीन रिहर्सल। साथ ही भास्कर ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने कोरोना टीकाकरण की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो के निधन की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री द्वारा लाइट हाउस परियोजना के ऑनलाइन शिलान्यास की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर 15 फरवरी तक नकद टोल चुकाने की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है। जागरण ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के ओपेरा हाउस में नए वर्ष के स्वागत की तस्वीर को भी प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने टीकाकरण की खबर को शीर्षक दिया है, कल झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन। रांची एक्सप्रेस ने कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन और सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा के अलावे जमशेदपुर के एक होटल में 11 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने कोरोना टीकाकरण के अंतिम चरण की तैयारियों और ड्राई रन की खबर के साथ सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की खबर को भी पहले पन्ने पर सुर्खी बनाई है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोरोना टीकाकरण से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है कि टीकाकरण के लिए 96,000 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। अखबार ने प्रधानमंत्री द्वारा आज लाइट हाउस परियोजना के ऑनलाइन शिलान्यास से संबंधित खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नववर्ष 2021 की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड समेत 6 राज्यों के 6 शहरों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। देश में कोविड-19 के टीके को लगाए जाने का अभ्यास कल 2 जनवरी से शुरू होगा और सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।